यमन के हूती विद्रोही, जो 2014 से देश के उत्तर पश्चिमी हिस्से पर कब्जा जमाए हुए हैं, हाल के वर्षों में अपने सैन्य कारनामों के कारण वैश्विक सुर्खियों में हैं। खासकर उनके द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हथियारों और हमलों की रणनीति ने न केवल इजरायल और अमेरिका, बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया है। हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में जहाजों पर हमले, ड्रोन और मिसाइलों का उपयोग और इजरायल के खिलाफ अपनी कार्रवाइयों को तेज करके एक नई चुनौती पेश की है। लेकिन इन हथियारों की ताकत और रणनीति ने अमेरिका को क्यों हैरान किया? आइए इसकी पड़ताल करते हैं। हूती विद्रोहियों की सैन्य ताकत। हूती विद्रोहियों ने 2023 में इजरायल हमास युद्ध शुरू होने के बाद से लाल सागर में जहाजों पर हमलों को तेज कर दिया। उन्होंने 100 से अधिक जहाजों पर मिसाइलों और ड्रोन हमलों को अंजाम दिया, जिसमें हाल ही में लाइबेरिया के झंडे वाले जहाज मैजिक सीज और इटर्निटी सी पर हमले शामिल हैं। इन हमलों में ड्रोन बोट्स और बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग किया गया, जो उनकी तकनीकी क्षमता को दर्शाता है। हूती दावा करते हैं कि ये हमले गाजा में इजरायल की सैन्य कार्रवाइयों के खिलाफ फिलिस्तीन के समर्थन में हैं। इन हमलों में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हूती, जो पहले स्थानीय स्तर पर सीमित संसाधनों के साथ सक्रिय थे, अब उन्नत हथियारों का उपयोग कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार ये हथियार ईरान से प्राप्त हो रहे हैं, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइलें, ड्रोन और समुद्री हमलों के लिए विशेष उपकरण शामिल हैं। इजरायली सेना ने दावा किया है कि हूती बंदरगाहों का उपयोग ईरान से हथियारों की तस्करी के लिए किया जाता है, जिसे रोकने के लिए उन्होंने हुदैदा, रास इस्सा और सलीफ जैसे बंदरगाहों पर हवाई हमले किए। अमेरिका की हैरानी का कारण। अमेरिका को हूती विद्रोहियों की बढ़ती ताकत ने कई कारणों से हैरान किया है। सबसे पहले, अप्रैल 2025 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ने हूती ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए थे, जिसके बाद ट्रंप ने दावा किया था कि हूती झुक गए हैं और जहाजों पर हमले बंद कर देंगे। लेकिन हाल के हमलों, जैसे कि मैजिक सीज और इटर्निटी सी पर हुए हमले, ने साबित किया कि हूती न केवल सक्रिय हैं, बल्कि और भी आक्रामक हो गए हैं। दूसरा, हूती विद्रोहियों की तकनीकी प्रगति ने अमेरिका को चिंतित किया है। उनके ड्रोन और मिसाइलें अब लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम हैं, जो लाल सागर जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों के लिए खतरा है। लाल सागर वैश्विक व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण गलियारा है और हूती हमलों ने इस मार्ग की सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। तीसरा, हूती विद्रोहियों का ईरान से गहरा संबंध अमेरिका के लिए चिंता का विषय है। ईरान द्वारा समर्थित एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में हूती, हिजबुल्लाह और हमास जैसे समूह शामिल हैं। हाल ही में इजरायल और ईरान के बीच 12 दिन की जंग के बाद हूती ने फिर से सक्रियता बढ़ा दी, जो क्षेत्रीय तनाव को और गहरा सकता है। ट्रंप और गाजा युद्ध। राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में गाजा में युद्ध विराम की वकालत की है और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात के बाद दावा किया कि कुछ ही दिनों में युद्ध विराम संभव है। हालांकि हूती विद्रोहियों ने स्पष्ट किया है कि जब तक गाजा में इजरायल की सैन्य कार्रवाइयां नहीं रुकती, वे हमले जारी रखेंगे। गाजा में 55,000 से अधिक लोगों की मौत और मानवीय संकट ने हूती विद्रोहियों को और उकसाया है। निष्कर्ष। हूती विद्रोहियों की बढ़ती सैन्य क्षमता और रणनीति ने न केवल अमेरिका और इजरायल, बल्कि वैश्विक समुदाय को चिंतित कर दिया है। उनके उन्नत हथियार, ईरान का समर्थन और गाजा के समर्थन में उनकी कार्रवाइयां क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बन रही हैं। अमेरिका और उसके सहयोगियों को अब एक ऐसी रणनीति की जरूरत है जो हूती विद्रोहियों को रोक सके, क्योंकि केवल हवाई हमले उनके इरादों को कमजोर करने में नाकाम रहे हैं।